गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल में हम लोग डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर, गोल्ड, क्रूड, नैस्डैक, बीटीसी के बारे में डेली और वीकली बेसिस पे चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के लिए 4 जनवरी के लिए हम लोग चर्चा करते हैं कि डॉलर इंडेक्स और उससे रिलेटेड पेयर कैसे बिहेव करेंगे। जो लोग ये चैनल देख रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोर्ट को इंडिकेट करती है और जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। ब्लू लाइन जो है वो ट्रेंड लाइन है। अगर मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो लाइट ब्राउन लाइन 50 मूविंग एवरेज, पिंक लाइन 100 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज को डार्क ब्राउन लाइन इंडिकेट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल जो हम लोग काफी लंबे समय से बताए थे कि 103 पे इसने सपोर्ट लिया, फिर 103.40 पे सपोर्ट लिया और फ्राइडे को इसने एक डीप करेक्शन दिया और 103 और 104 के बीच में कहीं पे रोक दिया, मतलब डिलेमा में फंसा दिया। फिर जब मार्केट खुला तो कल मंडे को तो छुट्टी थी, मंडे को करेंसी बंद था। ट्यूसडे को मार्केट खुला तो इसने एक जंप लिया जो कि इसका मेजर जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये जो मैं पिछले कपल ऑफ वीक से बोल रहा हूं कि 104.50 के ऊपर अगर ये ठहर जाएगा तो इसमें अभूतपूर्व तेजी देखने को मिलेगी थोड़ा लंबे समय के लिए, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। फिर डॉलर इंडेक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसको उसने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है। अभी रन कर रहा है 104,280 पे। तो ऊपर तो चला गया था लेकिन रिट्रेसमेंट है। अगर अब इसने कल के हाई को क्रॉस किया और फिर एटलीस्ट 105 तक तो जाएगा। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर डॉलर इंडेक्स का नेक्स्ट मूव ये होगा 105.80। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चले गए हैं तो आगे की बात नहीं करते हैं, हम आज की बात करते हैं कि ये देखना है कि क्या 104.50 के ऊपर डॉलर इंडेक्स टिकने में आज सफल रहता है कि नहीं रहता है। वैसे हम लोग आज जो है डॉलर इंडेक्स में बाय ऑन डिप लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हमारा है यूएसडी जेपीवाई। यस, यूएसडी जेपीवाई जो रेजिस्टेंस था इसको इसने क्रॉस किया, तो और इसने जो डिप लगाया उसको भी बना लेते हैं पहले। तो अब 129.50 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और यहां से पुल बैक लिया। तो जो उसका प्रीवियस लो था जिसने इसको ब्रेक किया था 130.50 का, उसके ऊपर जाके ये क्लोज हो गया है था। और अभी जो करंट में जो रन कर रहा है वो 130.50 का लो लगाने के बाद दोबारा, क्योंकि यहाँ पे ही सपोर्ट था इसका, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, वही अब सपोर्ट का काम करेगा। तो एक मिनट इसको सही करते हैं पहले, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा।
तो अब 130-50 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बाय में करेंगे और अब ये बहुत जल्द जो है इस टेरिटरी के तक पहुंच सकता है 131.80 तक। तो यहां से अब ये 131.80 तक का मूव दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 130.50 का। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर है हमारा यूरो यूएसडी का। इसको भी सही कर ले। एक इसको समझने पहले सही करने से पहले समझते हैं। जो हम लोगों का चैनल था 1.0680 से हमने कहा था कि ऊपर जाएगा तो बाई, और ये जो इसका सपोर्ट था इसको कल इसने ब्रेक किया। सपोर्ट क्या था? 1.0580। जो ये सपोर्ट था इसको इसने ब्रेक किया, ठीक है, क्योंकि यही पहले जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था वही इस पूरे एरिया में यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था। तो अब यही जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब इस लाइन को थोड़ा सा, जो ये सपोर्ट की रेड, ये ग्रीन लाइन है, इसको अब हम लोग डेवलप कर लेते हैं रेजिस्टेंस। यही अब हमारी रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1.0580 से 90 के बीच में। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसने बहुत लंबे समय के बाद में इस चैनल को ब्रेक किया है। तो अभी जो इसने सपोर्ट लिया है, अब इसका सपोर्ट कहाँ पे आ गया है? ये आ गया है, क्योंकि इसके पहले ये प्रीवियस सपोर्ट था। तो ये अब सपोर्ट है 1.05 मानिए। इसके ब्रेक होने पे 5,000 के ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे ही ये मूविंग एवरेज भी है 200 का। इसको ब्रेक करने के बाद इसमें एक डीप करेक्शन देखने को मिलेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले पे आते हैं। तो अगली स्क्रिप्ट हम ले रहे हैं गोल्ड की। गोल्ड गिरावट जरूर आई, लेकिन वहां से वापस ये खड़ा हो गया। देखिए अब इसको पहले सही करने की जरूरत है। ये जो रेजिस्टेंस था ये बन गया सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस था ये बन गया सपोर्ट। अब नया रेजिस्टेंस कितना हो गया? 551-52 के आसपास। ये क्लियर है? तो अब अगर ये 1856 के ऊपर जाएगा तो ही हम इसमें बाय करेंगे, क्योंकि अब ये अपने हायर पॉइंट पे पहुंच गया है। यहां से ये भी हो सकता है कि, एक मिनट, ये डबल टॉप 4 आवर के चार्ट पे बना के ये नीचे की तरफ आए, इसके चांसेस हैं। तो उस केसेस में हम लोगों को एहतियात क्या बरतना है? अभी बाय नहीं करना है। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो सेल कर सकते हैं 1856 के, या आज या कल में जो भी इसका हाई लगा था उस हाई को स्टॉप लॉस मान के आप उसको सेल कीजिए, और ये आपको 1827 तक देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाय में तभी जाएंगे जब इसको ब्रेक करेगा, तो भी हम यहां से बाय में जाएंगे। चलिए अगले पे आते हैं। अगला ले लेते हैं क्रूड। ये देखिए क्रूड ऑयल, कल मैंने आपको एक बताया था कि इसमें एम बनने की संभावना है। तो देखिए यहाँ पे है,
यहाँ से चला है लगभग, और अगर मुझे इसमें दिखता है तो एक एम की पिक्चर, जो इसका ये सपोर्ट था, ये 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 इसने एग्जैक्टली एम बना दिया। एम, अब एम के बाद पहले इसका लाइनें सही करते हैं। ये ग्रीन जो लाइन है रेजिस्टेंस सपोर्ट की थी, वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको थोड़ा सा सही करने की भी जरूरत है। यहाँ पे आएगा 77.34, तो 77 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें सेल करेंगे। अब ये जो है इसका नीचे की तरफ 75 रुपए तक का मूव, 74.80 तक का मूव खुल गया है। तो अब ये सेल ऑन राइज में आ गया है। ठीक है, तो क्रूड में हम लोग सेल ऑन राइज में जाएंगे। चलिए अगले पे आते हैं। BTC USD, ये देखिए BTC में जब कल हम लोग कह रहे थे कि ये बाई में है, बस कितना था, हाँ 16,600 के ऊपर जब जाएगा तो ये बाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही इसने लिया। अब इसका स्टॉप लॉस जो रहेगा अभी जहाँ पे है, इसमें थोड़ी सी एक लाइन बनाने वाली भी है, इसको बना भी लेते हैं। ये जोन है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिएगा आप, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस में ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, और इसके प्रीवियस में देखिए ये सपोर्ट भी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो 16, पहले भी हम लोगों का ही टारगेट ये लेवल था ना 16,880 के नीचे सेल ऊपर बाय, तो 16,880 के आसपास करंट में चल रहा है। अब स्टॉप लॉस आपका रहेगा 16,000, ये 16,750 के स्टॉप लॉस के साथ आप BTC में बाय में जाएंगे। और अगर 17,200 या 17,000, अब 17,250 नहीं, बल्कि अब वो खिसक के 17,000 गया, 17,000 के ऊपर जाएगा तो ये एक 17,250 तक का टारगेट इसमें देखने को मिल सकता है। तो BTC में हम बाय ऑन डिप में जाएंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा 16,750 से का रहेगा, और टारगेट 17,250 का रहेगा। 16,750 SL और टारगेट 17,250। चलिए अगले पे आते हैं। नैस्डैक, देखिए नैस्डैक एक सेल टेरिटरी में पूरी तरह से आ चुका है। ठीक है, अब इसका जो रेजिस्टेंस है 18,100 नहीं, 11,150, ये 11,150 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक हम लोग इसमें बाय की तरफ सोचेंगे नहीं। अब ये देखना है कि ये अपने रिसेंट लो 10,750 के नीचे कब जाता है, और कितनी देर ये होल्ड कर पाता है कि उसके नीचे ना जाए। तो नैस्डैक में सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। तो ये वीडियो कैसे लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगर किसी को किसी स्क्रिप्ट के बारे में कुछ पूछना है तो भी कमेंट में डाल सकता है। आप लोगों से सनवे निवेदन है
कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।